चलिए। ओम। हमारे ओ। साथ में आज रचना जी है। बहन है एक तरीके से। और हमारे साथ में अभी कुछ समय अभी हुआ है, तब से जुड़े हैं। तो इनसे ही हम लोग पूछेंगे कि आपको ओमकार जो ब्रह्मनाथ परिवार है उससे जुड़ने के बाद में आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ, और आपको अभी अभी कैसा फील हो रहा है, और आपको पहले कैसा फील हो रहा था। उस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा अ, हमारे लोगों को पता चलेगा। जी भाई जी। आप सभी को मेरा ओम। मैं रचना, या कह लो यूनिवर्स पावर ने मेरे को एक गुरु भाई से, गुरु कह लो भाई कह लो, मुझे उनसे मिलवाया। क्योंकि मन में बहुत सी शंकाएं थी, क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे इस संसार से आगे पार पा सकती हूँ, जा सकती हूँ। पर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं आगे ऐसा क्या करूं कि मैं हर चीज से ऊपर उठती जाऊं। ऐसे ही मेरे एक ग्रुप से मेरी के नंबर के माध्यम से भैया से बात हुई, तो उन्होंने मुझे अपना सब समझाया। तो मैंने कहा मैं इस एक्सपीरियंस को करने को तैयार हूँ, जिससे मेरी लाइफ चेंज हो सके। और मुझे ओम, ओम तो हर हर देवी देवता के आगे लगता है। तो मैं तो जाप करती हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ। इन्होंने फिर मुझे समझाया कि बहन आप गलत कर रहे हैं, आप ओम बोलते हैं। ओम बोलने का भी एक तरीका होता है कि पूरी बॉडी वाइब्रेट हो, ताकि हमें उसका पूरा एक लाभ मिल सके। मैं उसकी जड़ तक आप पहुंचिए। इन्होंने अपना बहुत समय दिया, यूनिवर्स का भी थैंक और भैया का भी थैंक। एक गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे को काफी समय से किसी भी काम करने को मेरा मन नहीं करता था, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, हर तरीके से डिस्टर्ब थी। और जब से मैंने इन्हीं के बताए रास्ते ओम, क्योंकि भाई है, भाई अपनी जगह, गुरु अपनी जगह। भाई बन के हम गुरु, भाई से गुरु की दीक्षा नहीं ले सकते, उसमें फिर गलती भी होगी तो उन्हें भी प्यार से और मुझे भी प्यार से बोलना पड़ेगा। तो मैं गुरु बन के ही अब बता रही हूँ। इनके जुड़ने के माध्यम से मेरी पूरी लाइफ चेंज होती गई। जब जब मैं पानी को पीती थी, इन्होंने मुझे बताया इसको आप अमृत बनाइए, ओम का उच्चारण करना सिखाया, और उस पानी को चार्ज करना सिखाया, जिससे मेरा ओरा भी, पहले मेरा बहुत कम था, ओरा भी 20 या 30% ही था। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरा ओरा बहुत अच्छा है। पर मैं खुद भी चाहूंगी इससे और मेरा ओरा बढ़े। मैं खुद भी इस पे इनके साथ काम कर, मतलब इनके बताए रास्ते पे चल रही हूँ। और उस पानी को चार्ज करके पीती हूँ तो बहुत ज्यादा रूट चक्रा पर बताए पिछले सैटरडे को भैया ने, मैंने वो भी वैसे ही किया। तो मुझे महसूस हुआ उसके अंदर, उसका मुझे पूरी कंपन, उसका सब कुछ महसूस धीरे धीरे होना शुरू हुआ। फिर भैया ने बताया पानी चार्ज करके उसके बाद पियो, तो देखो बहुत कुछ, बहुत कुछ। और आप सभी से मेरी यही हाथ जोड़ के बेनती है, फ्री में कहीं कुछ मिल रहा हो ज्ञान, उसको लेकर जीवन को समझो। आजकल सभी के व्यापार हैं, बहुत यूट्यूब में है, ओम जपो, ये करो, वैसे करो, ऐसे करो। पर जो सही रास्ता आपको दिखा रहा है, उस रास्ते पे एक बार चल के तो देखो। चलने में क्या हर्ज है, कुछ मिलेगा ही, अच्छा ही मिलेगा, सबको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। मेरे को तो बहुत अच्छा मिला। और मेरे को आज 7 दिन बाद इतना अच्छा लग रहा है, जो मैं अपनी जिंदगी में जिन जिन चीजों से मैं निराश हो गई थी, वो शायद रूट चक्रा मेरा एक्टिवेट हो रहा है। तो मुझे उन सब चीजों में जो अर्थ से जुड़ी हुई हैं, हमारे को डेली यूज की चीजें, सुख आराम सुविधा होती है, अब मुझे वो महसूस हो रही है कि मेरे पास वापस ही सब कुछ आ रहा है, जैसे मैं सब इन सब चीजों से दूरी हो गई थी। मैं आपका भाई, गुरु भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे इस यूनिवर्स पावर से जोड़ रहे हैं। और आगे भी मैं आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ, ताकि मैं इस इन पावर्स को समझ पाऊँ, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, सबकी मैं शक्तियां महसूस कर सकूं।
जहाँ लोग इतने इतने पैसे दे के सीख रहे हैं, वो तो ये सब अब अपने आप ही आते हैं। जब बैठो करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि जो बहन जी है वो काफी समय से परेशान थी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप जब आप हमसे नहीं जुड़े थे तो आपको क्या क्या समस्याएं हो रही थी, और आप जब हमसे जुड़े उसके बाद में आपको क्या क्या समस्याएं सॉल्व हुई, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिलती थी। खुशी नहीं मिलती थी। जब आप बिल्कुल जुड़े कोई नहीं थे तो हंसी उसके भी नहीं पहले खुशी बनाती। नहीं हो रही थी आपको। नहीं, बिल्कुल बनावटी हंसी, बस हंसना है, जिंदगी जीनी है, बस सांस चल रही है। पर मैं यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रही थी, मुझे आगे बढ़ना है। उन्होंने समझाया, आगे बढ़ने का रास्ता मेडिटेशन ही है। मैं फिर बहुत ग्रुपों से भी जुड़ी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी के, मैं बहुत ग्रुपों से जुड़ी। मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ आया, फिर रेकी सीखी। रेकी सीखा। रेकी सीखी और अभी सीख ही रही हूँ। सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ है, थर्ड लेवल पे आना है। पर मुझे उसमें भी मेरे को नहीं लगा कि मेरे चक्रास हील हो रहे हैं, या मैं कर रही हूँ किसी को भेज रही हूँ तो वो वहां पे फर्क है, पर उसका इफेक्ट मेरे पर आ रहा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, सब कुछ बंद कर दिया। पर खुशी नहीं थी। ये ओम का उच्चारण सही ढंग से करने का जो तरीका आपने समझाया, गुरु के रूप में आकर मुझे दीक्षा दी, उससे ही मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हुई है। अब अंदर से मन करता है मैं हंसूं, मैं जीऊं, मैं खुलकर। ये प्रकृति जो हमें इतना, जो मैं इतना नजदीक थी, अपने गार्डनिंग करती थी, पेड़ पौधे थे, फ्लावर्स की और हर चीज की कटिंग, हर चीज की नॉलेज लेती थी, आयुर्वेद में भी प्लांट्स की और लीव्स का कैसे यूज करना है, कि कौन से कौन सा बेनिफिट होता है, मैं सबसे दूर हो गई। अब दिल करता है वापस, और करता क्या है, मैं करती हूँ अब दोबारा, मैं जा जाकर वो ही गार्डनिंग, पेड़ों को देखना, वो गुड़ाई करना और बीज बोने, प्लांट्स लगाने। मतलब अब दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि अब जैसे एक जीने की तमन्ना थी ना, अब फिर दोबारा मेरी उठी है। नेचर के भी क्लोज जा रही हूँ मैं, जो मैं बहुत बहुत ज्यादा दूर हो गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये इसीलिए बोलते हैं कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। तो क्योंकि हमारा जो शरीर है वही ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है वही हमारा शरीर है। तो कहीं ना कहीं जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम का जो जप करते हैं, तो हमारे जो चक्रा होते हैं वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से बहन जी ने बताया है कि जब हमसे ये नहीं जुड़े थे उससे पहले इनके जो मुस्कान थी, मतलब जो उनकी हंसी थी, वो उनकी लुप्त हो चुकी थी, एक तरीके से खत्म हो चुकी थी। और जैसे ही वो हमसे जुड़े, मात्र मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद में आपने कॉल किया था जी कि जी। भैया अब मेरे चेहरे पे हंसी आ गई है। और हाँ जी। पहली बार ऐसा हुआ है काफी टाइम के बाद में। तो जी मैं तो वही चाहूंगा कि आप सभी के चेहरे पे हंसी आती रहे, और इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो जिस ऊर्जा से कनेक्ट करवा रहे हैं वो ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो सभी तरीके से कार्य करती है। हम लोग 3 तरीके जी। से कार्य करते हैं, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, और जो तीसरा है वो आध्यात्मिक। जब पहला आपका हम्म। शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक तो वैसे भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अब जब दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे तो आप आध्यात्मिक को और बढ़ सकते हो, दूसरों को ज्ञान दे सकते हो, ठीक है, जी। दूसरों को बता सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो। जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं हो तो आप रास्ता कैसे दिखाओगे, कि आपका हम्म। खुद का रास्ता भटका हुआ है। तो इसी तरीके सही कह से रचना जी का काफी चीजें मतलब कई लोगों से जुड़े, कई ग्रुपों से जुड़े, और कई ग्रुपों से जुड़ने के बाद में उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। जिस तरीके से बताया है कि ये रेकी हीलर भी है, और रेकी हीलर में क्या होता है कि अपने जो ऊर्जा होती है उसे बूस्ट करते हैं, जो हमारे चक्रा होते हैं उसे बैलेंस करते हैं, मगर वो अनुभूति नहीं मिल पाई इन्हें। परंतु जिस तरीके से हमारे साथ में जुड़े, जब से हमारे साथ में जुड़े हैं,
उसके दूसरे या तीसरे दिन में ही जब हमारा क्लास हुआ था मूलाधार पे, रूट चक्रा पे, तो जी। दूसरे दिन ही कॉल आता है कि भैया आज मेरा जो रूट चक्रा का पार्ट है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है, वो हलचल करना स्टार्ट कर दिया है। तो काफी अच्छा लगा, हम्म। और आज इन्हें सारे जो सारे के सारे चक्र है वो उन्हें दिखाई देते हैं। आप लोग, कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि रचना जी का हमने चेहरा क्यों नहीं दिखाया है? कि क्योंकि पारिवारिक कुछ चीजें होती है, क्योंकि इनके साथ में काफी समस्या अभी भी चल रही है। अभी सारी चीजें सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि एक हफ्ता हुआ है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। और चेहरा दिखाने का वही कारण था कि फैमिली में कहीं ना कहीं वो मतभेद ना आए। ठीक है। हमारा तो वही है जी। कि सभी लोग खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। ठीक है। और जैसे हमारी बात भी होती रही है, तो मार्गदर्शन भी होता रहा है उनका, और धीरे जी। धीरे अपने पे ये कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे ये कोर्स बढ़ता रहेगा, कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, तो आ, रचना जी अपने ऊपर भी कार्य करेंगे, और अपने ऊपर जब उनका संतुष्टि हो जाएगी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग वॉलेंटियर भी बना रहे हैं। तो रचना जी। जी वॉलेंटियर के तौर पे भी कार्य करने के लिए आगे आने के लिए कह रहे हैं कि आगे आएंगे, और आऊंगी। हाँ लोगों। यहाँ आपको रोकना चाहूंगी भैया। जी जी। सबसे बड़ी बात है ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये हीलिंग आप फ्री में मुफ्त दे रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान का नाम भी कोई अगर फ्री में ले ले, किसी भी धर्म के से मैं कह रही हूँ, कोई फ्री में भी बोल दे उसको आगे से बोलना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आगे तो आइए। जहाँ इतना इतना पैसा देते हैं वो पैसा डोनेट कर दीजिए, कहीं पर किसी को बच्चे को पढ़ा दीजिए, शादी में लड़की की, किसी गरीब लड़की की शादी में खाना दे दीजिए। कैसे भी करके आप उन पैसों का यूज करो, पर कभी भी ब्रह्मांड की पावर को, जो मुझे समझ आया है अभी तक, कभी पैसों से खरीद कर उसका यूज मत करो। वो क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे सबकी अपनी मर्जी है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं। और मैं इस आनंद का, कहते हैं, पूरा फायदा, एक इंजॉयमेंट अपनी यूनिवर्स के साथ मैं उठा रही हूँ, क्योंकि इसी में एंजल्स, मास्टर्स, गाइड सभी आते हैं, सभी आते हैं इस यूनिवर्सल के अंदर, इस पावर के अंदर। बस। एक तो मैं चीज तो यही कहूंगी, सब आइए, सब जुड़िए साथ। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। जब आप यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि ऐसे कुछ धर्मार्थ लोगों के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप प्रे बिल्कुल। करते हो इस यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स अपने आप आपको कनेक्ट करवा देता है किसी न किसी से। जिस तरीके से समर्पण होना चाहिए। कॉलिंग के समर्पण तौर होना पे चाहिए। हाँ, कॉलिंग के तौर पे मिले थे आप। याद है मुझे कि जी। आपने मुझे कॉल हाँ। किया था, आई थिंक रेकी के लिए या किस चीज के किसी ग्रुप लिए। में से किसी ग्रुप में जुड़ने के लिए कॉल किया था हाँ हाँ। आपको। तो और जब आपने बोला तो मेरे को वही आया कि मैं आपसे पूछूं ये कौन सा रास्ता है जो आप मुझे समझा रहे हो। फिर मैंने आपसे जब बात की तो मुझे कुछ, कहते हैं, एक भगवान ने रास्ता दिया, जो मुझे राह दिखाई, यूनिवर्स ने जो मुझे राह दिखाई। मैंने कहा एक बार पूछने में क्या हर्ज है, ट्राई कर। और आपने तो मुझे डायरेक्ट लाइव ही दिखा दिया, और उसी टाइम मेरा आपने बूस्ट करके दिखा दिया, जल को चार्ज करके अमृत बनाकर। बिल्कुल तो अगर उस मंत्र में, ओम में अगर इतनी ताकत है, ओम में तो ओ म उ म भी लिखते हैं, ओ एम भी लिखते हैं, ए यू एम भी लिखते हैं, पर इसका उच्चारण कैसे करना है वो तरीका तो आपने बताया। कितने टाइम से ओम 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 जप रही थी, उसका बेनिफिट तो नहीं मिला ना। बेनिफिट तो मुझे उसके तरीके करने का एक मेथड है, उससे मेरे को समझ में आया। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि सब करते थे, पर हम उस चीज को अब समझना है, अब टाइम आ गया है जागने का। हम सबको ही जागना है, ये भ्रम से निकलना है। मतलब अब इस भ्रम से निकलना है, और हमने आगे बढ़ना है। अपनी डायरेक्ट हमने अपने, हर इंसान को अपने अंदर की हीलिंग पावर खुद ही जगानी पड़ेगी। बस। और बहुत। पर मैं तो बार बार आपका और यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे रास्ता दिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया भैया, शुक्रिया। थैंक यू। यूनिवर्स ने आपसे हमें मिलवाया, और कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से लोगों का भी भला करेंगे।
धीरे धीरे जी अपनी हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे, दूसरों की हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे, और आपको बहुत चीजें मिलने वाली है। आप जिसे सोच नहीं सकते वो चीज आपको मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि ओम वो चीज दे सकता है, सारी चीजें दे सकता है वो। ठीक है, हम्म, तो मैं तो आशा वही करूंगा कि सारे लोग हमसे जुड़िए, और ब्रह्मनाथ परिवार से जुड़ने के बाद में आप ये जो हम लोग फ्री कोर्स चला रहे हैं आपको, वो आप सीखिए। सीखने के बाद में अपने पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि इंजॉय नहीं करोगे कुछ नहीं है। आपका बिल्कुल जो पंच तत्वों में शरीर बना हुआ है, पंच तत्वों से उसी में विलीन हो जाना है। जो आत्मा है वो जिंदा रहती है, वो आपकी मरती नहीं है, वो चली जाएगी। ठीक है, वो दूसरा धारण कर लेगी बॉडी। तो जो अभी आपको शरीर मिला है उसे तो एंजॉय कर लो, वो मेन होता है। अब अगर आप इंजॉय ही नहीं करोगे तो जीवन का फायदा क्या है? तो खुल के हम्म, एंजॉय करो, और हमसे जुड़ते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि लोग इस चीज को ग्रहण कर सके। अगर आप शेयर करते हैं ना, तो जैसे 10 लोगों से आप कनेक्ट करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देख रहा है। ठीक है, वो बिल्कुल एनर्जी देख रही है, पावर देख रही है, क्योंकि कण कण में भगवान होते हैं ना, आपने सुना होगा कण कण में भगवान। तो कण कण में हर किसी में भगवान है, आपके शरीर में है। अगर मैं कहूं कि मैं ओम हूँ, हम्म, ठीक है, ये फोन मेरा जो है वो ओम है, या आप ओम हम्म, हो, तो सत्य है वो, आप हो, मैं हूं, हम्म। क्योंकि कण कण में है ना, उसी से ही तो सारे बने हुए हैं। तो अच्छा भैया, समझ में एक बात याद आई। जी, एक बात याद, जी बताएं। अब अगर हम अपने कानों को बंद करके मेडिटेशन करते हैं, बिना कुछ बोले बिना कुछ देखे, तो हमारे अंदर एक ओम की अपने आप ही एक ऑटोमेटिक बहुत मध्यम बहुत हल्के से एक साउंड उठती है, ओम। और अगर हम कहीं बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटी पे हैं या ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी व्हीकल पे अपने कान बाहर निकालते हैं हल्के से, तो उस जो हवा की हमें आवाज साउंड आती है, उसको भी अगर हम समझे महसूस करें, उसको महसूस करें, उसमें भी ओम का ही साउंड है। और ये तो साइंटिस्टों ने पीछे प्रूव भी कर दिया। जो ऊपर सूरज से जो एक होल है उसके अंदर से साउंड आ रहा है, वो भी ओम है। पूरा ब्रह्मांड ही जब ओम है, हमारे अंदर हमारे बाहर, तो हम इस चीज को क्यों नहीं समझ के अपनी हीलिंग पावर आगे ऊपर अपने अंदर की ही बढ़ाते, खुद को भी क्लीन करते, दूसरों का भी को भी क्लीन करते। कितना, अगर ये हम सब समझ जाएं तो कितना कितना चेंज हो जाएगा, पूरी सृष्टि सतयुग में बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही लोग बस। समझ ले तो बहुत अच्छी बात है, और इसी से ही उन्हें बहुत चीजें मिल सकती है। ठीक है, कुछ चीजें बिल्कुल। होती है जो कि हम गलत करते हैं, और बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। जब एक्सेप्ट हम्म, नहीं करती, आपके में बीमारियां आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे बहुत चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम्म, तो आपने जो सही बताया कि हर चीज को अगर हम ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, ध्यान से अगर सुनते हैं, तो वो स्टेज होती है लास्ट में। पहले हम्म, वो ये कि तन मन शुद्ध करो। तन मन आपका शुद्ध है बिल्कुल। तो आप सुन सकते हो, नहीं तो नहीं सुन सकते। ठीक है, इसलिए समर्पण कर दो अपने आप को, बस यूनिवर्स बिल्कुल को समर्पण कर दो। हम है बिल्कुल क्या, हम तो सिर्फ वहीं आए हैं और वहीं पे जाना है। बिल्कुल। तो आत्मा तो बस आती है और जाती है, बस। ये हम्म। जब हम इस शरीर को एक किराए का घर समझना शुरू कर देंगे ना, तब जाकर कहीं समझ में आएगा कि ये आखिर एनर्जी क्या चीज है। ये हमारा किराए का ही घर है, ये हमारा घर बस। नहीं है, ये हमारा किराए का घर है। हर जिसने हर कोई नहीं समझ हाँ, पाया, हर जिस कोई नहीं समझता ये। परमात्मा ने दिया है, इस ओमकार ने दिया है, ये किराए का घर है। किराए के घर का होता क्या है? लोग कहते हैं ना कि मेरा घर, ये मैं हूँ। हम्म, ठीक है, घमंड है हम्म, मुझे कि मैं सुंदर हूँ, बिल्कुल मुझे घमंड है, बिल्कुल। मैं मेरा जो कद है वो ऊंचा है, मैं घमंड हम्म, है मुझे कि मेरा शरीर है वो सुडोल है। लोगों को बहुत हम्म, घमंड होता है, ये घमंडी है, और कुछ नहीं। हम्म, आपका जो शरीर है बिल्कुल ना, मृत्यु जब होगी, आपका ये शरीर आपका साथ नहीं देगा, बिल्कुल वो तो सही निकल बोला जाएगा। आपने। आपकी जो सुंदरता है ना, वो यहीं पे रह जाएगी, क्योंकि बिल्कुल आपका जो शरीर है वो घर है। अब ये नहीं तो दूसरा मिलेगा। अब चाहे अभी मिल सही। जाए आपको बेहतर, हो सकता है दूसरा बढ़िया ना मिले। ठीक है, आपके पास में तो इतना हम टाइम ना हो। इसी जगह में तैयारी शुरू करते हैं ना, अगले बिल्कुल अच्छा हमारे को शरीर रूपी घर जो हमें मिले,
जी वो जी। अच्छा मिले, तो इसी जन्म से हमारी तैयारी शुरू होती है, सच में क्योंकि कार्मिक अकाउंट भी तो खत्म करने हैं ना। वही चीज वो मैं भी इसी समझाना चाह रहा कारण था। से होगा। वही चीज मैं समझाना चाह रहा था। जैसे अगर आप इस घर में रहते हो, ठीक है, और ये आपको बहुत बढ़िया घर लगता है, डेकोरेशन वगैरह, हम्म। मतलब आप सुंदर हो, सुडौल हो, शरीर आपका सही है, आप पैसा है, धन है, घर है, सब चीज है आपके पास में, तो वो हम्म। आपका जो कर्म है ना, जो पुराना कर्म है, वो आपके साथ आया है। हम्म। बिल्कुल इस सही कह रहे शरीर में जब आए हो तो क्या किया? अब यहाँ से क्या धन कमा के जा रहे हो? यहाँ पे धन कमाओगे तभी तो आगे जाओगे ना। जब यहाँ से सही धन कह कमाओगे, धन क्या है? परमात्मा से मिलने का। और ये जब हम्म। आप ओम से कनेक्ट करते हो ना, वो धन आप एकत्रित कर रहे हो। जब ये धन आप एकत्रित कर लोगे, आप दूसरी किसी भी बॉडी में जाओगे, किसी भी शरीर में जाओगे आप, तो जो आपका बॉडी है ना, वो बढ़िया मिलेगी, आध्यात्मिक मिलेगी, हम्म। ठीक है। आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, रोग मुक्त मिलेगा वो। इसीलिए पहले हम्म। यहाँ से धन तो एकत्रित करो। लोग धन नहीं एकत्रित करते, लोग कहते हैं उड़ा लो पैसा अपना पैसा। इकट्ठा करते हाँ, हैं। जो इकट्ठा किया हुआ है ना हमने, वो कहता है उड़ा लो। वो तो वो हाँ तो यही रहना है। हाँ, ये क्योंकि परमात्मा का आध्यात्मिक रास्ते का वो धन है जो हमारे साथ ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऋषियों ने भी लिखा है, ऋषियों ने भी बोला है कि जो आप कमा रहे हो ना, वो आपके हर जन्म में चलता है, काम करता है, बिल्कुल। चाहे वो बिल्कुल। आपके पुण्य हो, चाहे आपके वो पाप हो। बिल्कुल सही। तो पाप सोचते हैं करने से आपको। पहले हम स्वतंत्र हैं। जी। कुछ तो भी कर्म करने से पहले हम स्वतंत्र हैं, जब कर्म कर बैठे फिर हम स्वतंत्र नहीं है। जी जी। फिर हम भगवान को दोष दे देते हैं, भगवान हमने तो ऐसे नहीं किया, ऐसे क्यों हो गया। बिल्कुल क्योंकि मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं, मैं भगवान को ही दोष देती थी। पर बाद में समझ आया उसने क्या किया, सब कुछ तो मैंने ही किया। बिल्कुल, उसने तो वो शरीर दे दिया उसने तो आपको, कुछ नहीं किया। बुद्धि आपको वो दे तो दी, रुकता रहा। करना आपको है। रोकता रहा, मत कर। मत ठीक है। कर। एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप घर में रहते हो, ठीक है, एक आपने किराए का घर लिया, तो डेकोरेशन करके उन्होंने पहले दे दी, क्योंकि पहला क्या होता है कि वो सब चीज करके, डेंट पेंट सब चीज करके वो देते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसे सही तरीके से रखना है। सही से बिल्कुल। रखोगे तभी आपको दूसरे भी लोग कहेंगे कि हाँ यार, ये बढ़िया व्यक्ति है, इसे अगर हम लोग किराए पे देते तो ये सही रखेगा। और अगर बिल्कुल सही उसी कह में रहे आपने छेद कर दिए, जो पेंट हुआ है वो बिल्कुल खराब कर दिया, अब वहां पे गंदगी फैला रखी है, जहां पे भी आप जाओगे ना, वो कहेंगे ये व्यक्ति बहुत बेकार है, और ये अपना जो जहां पे रहता था वो ही नहीं ठीक रख पाया, तो यहाँ पे क्या रखेगा, तो इसे हटाओ। तो कौन रखेगा आपको? वो रखेगा जिसका खुद ही जो घर है वो गंदा है, वो हो। रखेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो कर्म होते हैं सब चीज में। तो बहुत अच्छा हाँ। लगा कि आपने हमारे लोगों के साथ में आपने बताया कि आपके साथ में क्या लाभ मिले हैं। ऐसे हमारे बहुत साथी है, बहुत साधक है हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ मिल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग लाइव पे लेने के बाद में उसे हम लोग अपलोड करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका जो आध्यात्मिक है या शारीरिक है, जिस तरीके से भी उन्हें लाभ मिला है वो हम लोग शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग। ओम सभी। ओम। शुक्रिया, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम।